शनि आपको सफल बनाएगा या असफल, करोड़पति या अरबपति, भिखारी या गरीब, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें शनि को समझना है कि शनि आखिर हमसे मांग क्या रहा है, आखिर हमसे कह क्या रहा है। क्योंकि हर ग्रह की एक एनर्जी होती है, वो हमसे कुछ डिमांड करती है, कुछ रिलीज करती है। ठीक है दोस्तों, दर्शकों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है वो मैं आपको बता चुका हूं। शनि आपको करोड़पति, अरबपति, भिखारी या गरीब किस श्रेणी में ले जाने वाले हैं और शनि की एनर्जी को कैसे आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शनि आपसे एक चीज मांगते हैं, वो है कर्म। जैसे ये है एक तराजू, ठीक है, तराजू है। अब ये तराजू जो है एक तरफ है पाप का और एक तरफ है पुण्य का, पाप का और पुण्य का। अब ये कर्म का तराजू है। आपने अच्छे कर्म करे, ठीक है, आपने अच्छे कर्म करे तो ये पुण्य हो जाएगा, आपने पाप कर्म करे तो ये पाप हो जाएगा। तो जैसा जैसा आपने कर्म किया वैसा वैसा, जैसे आपने अच्छे कर्म करे इस पर उठा के रख दिया गया, बुरे कर्म करे इस पर उठा के रख दिया गया। तो ये शनिदेव महाराज आपको अपने कर्मों के अनुसार ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और आपके कर्मों के अनुसार नीचाइयों तक लेके आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई राजनेता है, कोई एक्टर है, तो उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्म जिसको वो भोग नहीं पाया, अब वो इस जन्म में लेके आया। क्योंकि जिसके पीछे लोग खड़े हैं, जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तो जहां लोग जुड़ते हैं वहां पर शनि का विशेष कृपा आशीर्वाद उस व्यक्ति पे होता है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के अंदर भाई मान लिया 8,000 लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री का वो मालिक है और वो डेली का हर व्यक्ति को 500, 400, 1000, 2000 दे रहा है। मतलब डेली की लेबर इतनी दे रहा है। अब 8,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर 8,000 लोग डेली का अगर 10 रुपए भी कमा के उसको दें तो आप समझ सकते हैं, 10 रुपए भी अगर कमा के दें तो उसका लगभग 80,000 रुपए डेली का पड़ा। लेकिन 8,000 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, कहीं 2,000, कहीं 5,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं लाख लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी इनकम लाखों, करोड़ों, अरबों में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पर सिंगल व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, 500 रुपए अगर कमाता है डेली का, तो महीने का कितना हो गया भाई? 15,000। ओवर टाइम जोड़ जाड़ के लगभग 20,000, उसमें भी छुट्टी भी 2-4 करेगा तो आएगा। यहाँ अगर मान लिया उसके 8,000, 10,000, 20,000 लेबर, अगर 1,000 लेबर नहीं आए तो बाकी तो आएगी। तो इसी प्रकार से एक्टर, आज उसकी फिल्म रिलीज हुई, लाखों लोगों ने देखी, हर व्यक्ति ने उसको 1-1 रुपए दिया, तो लाखों करोड़ों रुपया हो गया। आज एक नेता को कई लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वोट दिया, तो वो सीट पे जाके बैठा, उसके पक्ष में जाके खड़े हुए, ठीक है। तो जितने भी आज बहुत बड़े मतलब गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु, उनके संग भीड़ खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं शनि का रोल है। तो अगर आप अपनी जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप शनि को अपनी कुंडली में समझिए, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, शनि की ऊर्जा से आगे बढ़िएगा। ये तो एक मेथड रहा।
अब ये शनि किस प्रकार से हमें रिजल्ट देंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज, शनि लगन में हो, काम धीरे धीरे होंगे, रुक के होंगे, शनि के अनुसार होंगे। तो हमें शनि अगर लगन के अंदर है तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल की ऊर्जा बढ़ानी है या शुक्र की ऊर्जा बढ़ानी है, ये जरूर एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाओ, जिससे शनि के अच्छे रिजल्ट हो जाए। शनि द्वितीय भाव में है, धन वाणी कुटुंब का भाव है। आप नॉनवेज, मांसाहार, मदिरा, तामसिक भोजन इससे बचें, ठीक है। और द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज हैं, ये धन वृद्धि कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुटुंब वृद्धि कैसे करेंगे, इसके लिए आपकी वाणी में अच्छापन कैसे आएगा, इसके लिए अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। शनिदेव महाराज आपके पराक्रम भाव में क्या करना है, शनिदेव महाराज पराक्रम भाव यानी कि मेहनत के भाव में आने के बाद यहाँ पे कर्म बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार की एक छोटी सी कहानी है कि भाई जंगल के राजा शेर होते हैं, सब जानते ही हैं, बब्बर शेर होते हैं। उनने कहा कि भाई जंगल के सभी लोग, एक हास्य वर्ग का आपको कहानी सुना रहा हूं कि जंगल के सब लोग जो थे उनने क्या करा भाई कि कमेटी बैठा ली, अध्यक्षता हुई, बोले कि ऐसा है कि अब की बार इलेक्शन होगा, चुनाव होगा और चुनाव के अंदर राजा बदला जाएगा। तो इत्तेफाक सब वोट जो है वो एक बंदर को पड़ गए, ठीक है, बंदर को पड़ गए, बंदर बन गया राजा। अब जंगल में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भैया जंगल में तो राजा के पास जाएगा। राजा के पास लोग गए कोई प्रॉब्लम हुई, बंदर क्या करता था, वो पेड़ पे इधर से उधर कूदता रहता था। बोले महाराज कुछ करो ना, बोले देखो मैं कर तो रहा हूं। फिर वो जो भी उसके पास प्रॉब्लम लेके आता तो वो पेड़ के पास इधर से उधर कूदता। तो शनिदेव महाराज अगर पराक्रम भाव में है तो बंदर वाली हरकत मत करना। बंदर वाली हरकत बोले तो कर्म कर, मतलब कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो डट के, लेकिन प्लानिंग कोई नहीं है, कब करना है, कैसे करना है, किस चीज के में करना है। तो अगर पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज हो, आप चाहते हो कि शनिदेव महाराज आपको करोड़पति अरबपति बनाए, तो आप विदाउट प्लानिंग कोई भी कर्म ना करें और फिर प्लानिंग करने के बाद रुके ना। चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज है, तो कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं, नौकरों पे एकदम विश्वास ना करें, और दूसरे नंबर मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन, भूमि, भवन का संपूर्ण सुख आनंद समय निकाल के एक छुट्टी करके, ये नहीं कि सुख को बढ़ाने के लिए और अपने कर्म पे दौड़े पड़े वो सुख का आनंद ही नहीं ले पाए। तो यहां पर आप जो है 6 दिन दबा के काम कीजिए, 1 दिन रेस्ट कीजिए और अपने पूरे सुखों का आनंद लीजिए। पंचम भाव में शनिदेव महाराज क्या करना है, पेट को सही रखना है, योजना पद्धति से काम करना है। और पंचम भाव में शनिदेव महाराज होते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग बच्चों की तरफ चला जाता है, सब कुछ बच्चों के लिए, साथ धूपबत्ती अगरबत्ती पूजा करा, किसी को दान करा, कुछ करा, और फिर बच्चे बड़े होके उनको आंख दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी करना है, कुछ अपने लिए भी सोचना है। छठे भाव में शनिदेव महाराज, भाई क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज, कोई ऐसा कर्जा है जो आध्यात्मिक है, ऐसा कोई कर्जा है किसी लेबर का पैसा खाया पिया है तो निपटा दो, या उससे जाके समय दे दो कि भैया मैं तो कुछ समय बाद तेरे को दे दूंगा। कोई भी लेबर का कर्जा, कोई भी आध्यात्मिक कर्जा आपको रखने का नहीं है, रखोगे दिक्कत खड़ी होगी। और यहां पर आपको क्या करना है, आपको जो है लगातार मेहनत करते चले जाना है। छठे भाव में शनिदेव महाराज आपको, शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं हार रहा हूं, लेकिन उसके बाद में विजय आपकी होगी। लेकिन बोले तो कर्म यहां पर आपके सुपर अच्छे होना चाहिए। सप्तम भाव में शनिदेव महाराज हैं, क्या करना चाहिए, पार्टनर के सामने, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसकी पहले पूरी बात सुनना है, फिर उस बात आगे रखना है। बिजनेस में डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के लेना है, और डिसीजन अगर ले लिया तो फिर डट के काम करना है उसमें। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज,
तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, उसमें जो भी आपका समय बचता है वो फालतू खर्च करने की जगह पे आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हो, जो आपका शौक हो, वहां पर आप स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। वो स्टडी से कुछ ना कुछ शनिदेव महाराज आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि उस ज्ञान के बदौलत आप आगे बढ़ जाओगे, जिसको बोल सकते हैं एक आविष्कार की आप जनक हो सकते हो। नवम भाव में अगर शनिदेव महाराज है तो माताओं को, बहनों को और पुराने बुजुर्गों को जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उनको तीर्थ यात्रा साल में एक बार जरूर करवाइएगा, अपना काम करिएगा। आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा, चीजें बदलती चली जाएंगी और आप जो है घर भिखारी, अगर भिखारी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे ऊपर गरीबी से अमीरी की तरफ, अमीरी से लखपति, करोड़पति और अपपति की तरफ आप बनते चले जाओगे। कर्म अच्छे, बड़े बुजुर्गों की सेवा। दसम भाव में शनिदेव महाराज है तो भैया डट के आपको मेहनत करना, चूकना नहीं है। कि आप इतनी मेहनत करो, इतने जुनून के संग मेहनत करो, स्टाफ की राजनीति में, बिजनेस की राजनीति में ना फंसो, अपना काम करो कि लोग आपको कहने लगे, दुश्मन भी आपका कहने लगे कि भाई मेहनत करो तो इसकी जैसी सिस्टमेटिक। लाभ भाव में शनिदेव महाराज है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, बस मेहनत करना है आपको। 12वें भाव में शनिदेव महाराज है तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज क्या, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तू मैं का अगर कोई केस वेस पड़ा है उसको निपटाओ। अगर कोई जो है आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है तो उसको आपको निपटाना है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि अगर आपने 12 भाव में शनिदेव महाराज की अगर एनर्जी को समझा और उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिएगा कि शनि आपको सफल बनाएंगे, असफल नहीं रहने देंगे। आप करोड़पति और अपपति की तरफ बढ़ते चले जाओगे।